आज हम अकाउंट में पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर साझेदारी फर्म के लेके ख्याति गुडविल। ठीक है, तो अब गुडविल क्या है। जब हम ये देखते हैं कि एक फर्म का कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है, उसकी वस्तुओं की बहुत ज़्यादा बिक्री हो रही है, दूसरी फर्म के द्वारा जो वस्तुएं बनाई जाती हैं उनकी बिक्री नहीं हो रही। ठीक है, तो वो क्या है, फर्म की जो प्रसिद्धि है, उसका नाम है, वो उसकी ख्याति है, उसकी गुडविल है। ख्याति व्यापारिक संस्था के अच्छे संबंधों और प्रसिद्धि का मूल्य है। अतः ख्याति एक ऐसी प्रसिद्धि होती है जो फर्म के स्वामियों द्वारा भूतकाल में की गई मेहनत, ग्राहकों को प्रदान की गई सेवाएं, उनके साथ व्यवहार में ईमानदारी, अच्छे व्यापारिक संबंधों आदि के कारण प्राप्त होती है। किसी फर्म की गुडविल किस लिए होती है? क्योंकि उसके स्वामियों ने अच्छा काम किया है, ग्राहकों को अच्छी सेवाएं प्रदान की है, उनके साथ ईमानदारी बरती है और ग्राहकों के साथ उनके रिलेशन अच्छे हैं। यह एक आकर्षण है जो ग्राहकों को अपनी ओर खींचती है। सरल शब्दों में वैज्ञानिक ख्याति किसी फर्म की प्रसिद्धि का ऐसा मूल्य है जिससे कि वह फर्म उसी प्रकार के उस व्यवसाय में लगी हुई अन्य फर्मों द्वारा अर्जित किए गए सामान्य लाभ दर की अपेक्षा अधिक लाभ अर्जित करती है। ठीक है, फर्म एक ऐसी प्रसिद्धि है, जैसे एक दूसरी फर्म है, वो 1,00,000 रुपये पर 10% से 10,000 रुपये प्रॉफिट कमा रही है। 1,00,000 रुपये उसने इन्वेस्ट किए हैं और वो 10% से 10,000 रुपये कमा रही है। लेकिन हमने 1,00,000 रुपये लगाकर 15% से 15,000 रुपये का लाभ कमाया है, तो ये जो 5,000 रुपये हैं सामान्य लाभ दर की अपेक्षा अधिक लाभ है, 5,000 रुपये हैं, वो हमारी गुडविल होगी। इसे अधिलाभ या अतिरिक्त लाभ कहते हैं। किसी फर्म की यह अधिलाभ प्राप्त करने की क्षमता ही ख्याति है। जैसे जैसे किसी फर्म की अधिलाभ की मात्रा बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उसकी ख्याति भी बढ़ती जाती है। अतः यदि कोई फर्म सामान्य लाभ अर्जित करती है या हानि हो रही है तो उसकी कोई ख्याति नहीं होगी। डेफिनेशन एल्डन के अनुसार ख्याति इस संभावना के अतिरिक्त और कुछ नहीं है कि पुराने ग्राहक पुराने स्थान को ही चुनते हैं। कई बार हम देखते हैं कि, और हमारे साथ भी होता है कि हम बार बार सामान खरीदने के लिए एक ही दुकान से जाते हैं। तो हम क्यों जाते हैं? क्योंकि उसके मालिक का व्यवहार अच्छा है, वो मिलावट नहीं करता। तो इस प्रकार से जो भी कारण है वो उसकी ख्याति है। लॉर्ड लिंडले के अनुसार ख्याति संबंधों और प्रसिद्धि से होने वाला लाभ है। क्योंकि इसकी डेफिनेशन अब है ख्याति की विशेषताएं। फर्स्ट है, यह एक अदृश्य संपत्ति है। तो ख्याति जो है एक संपत्ति तो है, लेकिन ये अदृश्य है। ठीक है, अधिक लाभ कमाने में सहयोग करती है, लेकिन इसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, केवल उसको महसूस कर सकते हैं। और महसूस उसको कब कर सकते हैं? जब हमारे व्यवसाय के लाभ दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जो हमारे व्यवसाय की गुडविल अच्छी है। तो ये एक अदृश्य संपत्ति है। ख्याति अदृश्य संपत्तियों जैसे पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट आदि की श्रेणी में आती है। ये नष्ट वस्त नहीं होती, अतः इस पर अन्य स्थायी संपत्तियों की तरह डेप्रिसिएशन नहीं लगाया जाता। इसके मूल्य में निरंतर उतार चढ़ाव आते रहते हैं। यद्यपि ख्याति पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता, परंतु इसके मूल्य में निरंतर उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जिन व्यवसायों में अधिलाभ होते हैं, अर्थात सामान्य लाभ की तुलना में औसत लाभ अधिक होते हैं, वहाँ ख्याति हमेशा अदृश्य संपत्ति के रूप में विद्यमान रहती है। परंतु लाभों में कमी के साथ ही इसके मूल्य में भी कमी आ जाती है। ख्याति उसी समय मूल्यवान होती है जब संपूर्ण व्यवसाय का विक्रय किया जाता है। इसका मतलब है कि ख्याति को हम अलग से नहीं बेच सकते। ख्याति को अलग से नहीं बेचा जा सकता, अर्थात इसे संपूर्ण व्यवसाय के विक्रय के साथ ही बेचा जा सकता है। इसका केवल एक ही अपवाद है, वह है नए साझेदार के प्रवेश के समय और पुराने साझेदार के अवकाश ग्रहण के समय। ख्याति का सही मूल्य ज्ञात करना कठिन है। इसका कारण यह है कि व्यवसाय की आंतरिक और बाहरी परिस्थितियों में परिवर्तन के साथ साथ इसके मूल्य में उतार चढ़ाव होता रहता है। अतः ख्याति का सही मूल्य ज्ञात करना आसान नहीं है। यह अतिरिक्त लाभ कमाने के लिए सहायक है। ये व्यवसाय के अतिरिक्त लाभ कमाने में सहायक है, क्योंकि ख्याति में अतिरिक्त लाभ कमाने की क्षमता होती है। इसका मूल्यांकन विषयानुसार होता है। ख्याति का मूल्यांकन व्यक्ति के निर्णय पर आधारित होता है। मूल्यांकन की राय इस विषय पर भिन्न भिन्न हो सकती है। अब ख्याति की प्रकृति में आएगा कि ख्याति किस प्रकार की संपत्ति है। ख्याति
भवन, मशीनरी, फर्नीचर आदि की तरह ही एक फिक्स एसेट है, परंतु दोनों में यह अंतर है कि भवन आदि को देखा और छुआ जा सकता है, लेकिन ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है जिसे देखा और छुआ नहीं जा सकता, परंतु इसे महसूस किया जा सकता है। अन्य संपत्तियों की तरह इसका भी एक मूल्य होता है और इसका क्रय विक्रय हो सकता है, अर्थात ख्याति एक कृत्रिम संपत्ति नहीं है और कभी कभी तो ये मूर्त संपत्तियों जैसे भवन, फर्नीचर, मशीनरी आदि से भी अधिक मूल्यवान होती है। इसलिए भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार ख्याति को फर्म की संपत्तियों का हिस्सा माना जाता है जिसे फर्म की अन्य संपत्तियों के साथ बेचा जा सकता है। फिर ख्याति की उत्पत्ति। उपयुक्त वर्णन से स्पष्ट है कि किसी व्यवसाय के अतिरिक्त लाभ कमाने की क्षमता को भी ख्याति कहते हैं। यह क्षमता जिन कारणों से उत्पन्न होती है उन्हें ही ख्याति के मूल्य को प्रभावित करने वाले घटक कहा जाता है। तो फर्स्ट है व्यवसाय की प्रकृति। यदि व्यवसाय की ऐसी प्रकृति है जिसके द्वारा हमेशा बढ़िया किस्म का माल तैयार किया जाता है, जिसके कारण उसके माल की मांग हमेशा बनी रहती है, तो ऐसे व्यवसाय की ख्याति अधिक होगी। व्यवसाय का सुविधाजनक स्थान। यदि हमारा व्यवसाय किसी सुविधाजनक या प्रमुख व्यापारी केंद्र पर स्थापित है तो वहाँ पर ग्राहक अधिक पहुँचते हैं, जिससे अधिक बिक्री होती है और लाभ की मात्रा भी बढ़ जाती है, अतः ऐसे व्यवसाय की ख्याति अधिक होगी। बाजार स्थिति। यदि व्यवसाय के उत्पाद का बाजार में एकाधिकार है तो उस व्यवसाय के ख्याति का मूल्य अधिक होगा। प्रबंध की कुशलता। यदि व्यवसाय का प्रबंध योग्य, अनुभवी और दूरदर्शी व्यक्तियों के हाथ में है तो वे अधिक उत्पाद और कम लागत के सिद्धांत का लाभ उठाते हैं। इससे व्यवसाय में लाभ अधिक होंगे और व्यवसाय की ख्याति भी अधिक होगी। विशेष प्रोत्साहन। यदि व्यवसाय को लाइसेंस, कच्चे माल की पूर्ति का आश्वासन, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, बिजली की सप्लाई का आश्वासन आदि के विशेष लाभ प्राप्त हों तो उस व्यवसाय की ख्याति का मूल्य भी अधिक होगा, क्योंकि ऐसे विशेष प्रोत्साहन के बिना फर्मों के लिए व्यवसाय में प्रवेश करना कठिन होगा। मतलब जो दूसरी फर्में हैं वो उस तरह के व्यवसाय में प्रवेश नहीं कर सकेंगी। व्यवसाय की अवधि। नए व्यवसाय की अपेक्षा पुराने व्यवसाय की ख्याति का मूल्य अधिक होगा, क्योंकि पुराने व्यवसाय के ग्राहकों की संख्या नए प्रारंभ हुए व्यवसाय की तुलना में अधिक होती है और ग्राहकों की संख्या लाभ उपार्जन क्षमता का प्रतीक मानी जाती है। उसके बाद है ख्याति का वर्गीकरण। ख्याति को दो भागों में बांटा जा सकता है, क्रय की गई ख्याति और स्वयं अर्जित ख्याति। तो फर्स्ट है क्रय की गई, परचेज गुडविल। क्रय की गई ख्याति उस समय उत्पन्न होती है जब एक व्यवसाय दूसरे व्यवसाय को क्रय करता है और क्रय प्रतिफल क्रय की गई शुद्ध संपत्तियों से अधिक होता है, अतः यह ख्याति नकदी में भुगतान करके प्राप्त की जाती है। इस ख्याति की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। जैसे मान लो ए फर्म ने बी का व्यवसाय परचेज किया है और 1 लाख रुपए की एसेट है, 1 लाख रुपए की एसेट क्रय की है, लेकिन बदले में 1,20,000 रुपये देने पड़े, तो 20,000 रुपये किसके होंगे? गुडविल के होंगे वे, क्योंकि जमाया व्यवसाय हम खरीद रहे हैं, तो इसको बोलते हैं क्रय की गई ख्याति। इसकी विशेषताएं, ये व्यापार को क्रय करने पर उत्पन्न होती हैं। पुस्तकों में इसका लेखांकन किया जाता है क्योंकि इसके लिए प्रतिफल का भुगतान किया गया है और ये बैलेंस शीट में संपत्ति के रूप में दिखाई जाती है। यह उपयोगी आर्थिक जीवन काल में अपलेखित की जा सकती है। दूसरा है स्वयं अर्जित ख्याति। स्वयं अर्जित ख्याति उस समय उत्पन्न होती है जब विभिन्न कारणों से, जैसे व्यवसाय की प्रकृति, स्थान, स्थिति, प्रबंध आदि के कारण अधिलाभ की मात्रा बढ़ जाती है और उसके साथ साथ ख्याति भी बढ़ती जाती है। इसे अंतर्निहित ख्याति भी कहते हैं। इसकी निम्न विशेषताएं होती हैं। ये समय के अंतराल पर आंतरिक रूप से अर्जित ख्याति होती है। पुस्तकों में इसका लेखांकन नहीं किया जाता क्योंकि इसके बदले मुद्रा में अथवा मुद्रा के बराबर कोई मूल्य नहीं चुकाया गया। इस प्रकार की ख्याति का मूल्यांकन करना कठिन है क्योंकि इसके मूल्य में उतार चढ़ाव होता है और इसे बैलेंस शीट में नहीं दिखाया जाता। अब है ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता कि जो ख्याति है इसको कब वैल्यूएशन किया जाएगा। तो साझेदारों की निम्न दशाओं में ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। फर्स्ट है जो वर्तमान साझेदारों के मध्य लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होता है, अर्थात है 3 पार्टनर है ABC, उनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2:1 है। अब ये उसको चेंज करके इक्वल पार्टनरशिप बनाना चाहते हैं, 1:1:1 में अपना प्रॉफिट बांटना चाहते हैं, तो उस समय ख्याति का मूल्यांकन करना होगा। जब एक नया साझेदार साझेदारी व्यवसाय में प्रवेश करता है
तो जैसे ये भी मान लो 2 पार्टनर हैं, सिया है नया पार्टनर, तो उस समय भी गुडविल निकालनी पड़ती है। जब कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करता है या किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है, तो जब कोई पार्टनर रिटायर होता है या किसी की डेथ हो जाती है तो संपूर्ण व्यवसाय की गुडविल निकाली जाती है और उसमें से उसका हिस्सा उसको दिया जाता है। जब फर्म का किसी अन्य फर्म के साथ एकीकरण हो जाता है, मतलब 2 फर्मों को मिलाया जाता है, जब साझेदारी व्यवसाय को बेचा जाता है। तो ये 5 स्थितियाँ ऐसी हैं जब गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। तो इसके क्वेश्चन देखो, यदि अधिलाभ की राशि ऋणात्मक है तो यह क्या दर्शाता है? अधिलाभ मतलब सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट है जो नॉर्मल प्रॉफिट है उससे अधिक होने वाले प्रॉफिट हैं। अगर ये माइनस में है तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि व्यवसाय की कोई गुडविल नहीं है, मतलब व्यवसाय का जो नाम है वो कुछ नहीं है और वो ख़त्म है। कोई एक स्थिति बताइए जब साझेदारी फर्म की ख्याति का मूल्यांकन करना पड़ता है। तो एक स्थिति ये मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ी थी, वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज करना चाहते हैं, कोई नया पार्टनर आता है, कोई पुराना पार्टनर जाता है, किसी की डेथ हो जाती है। एक साझेदारी फर्म की ख्याति को प्रभावित करने वाले 2 घटक कि किन व्यवसाय की ख्याति अधिक होगी और किन की कम होगी। तो ये हमने अभी पढ़ा था कि व्यवसाय की प्रकृति, अगर व्यवसाय की प्रकृति ऐसी है जिसके द्वारा हमेशा बढ़िया किस्म का माल तैयार किया जाता है, अगर हमारे व्यवसाय की जो क्वालिटी अच्छी है जिससे उसकी मांग बढ़ेगी और ख्याति का मूल्य अधिक होगी। दूसरा, व्यवसाय का सुविधाजनक स्थान, अगर हमारा व्यवसाय किसी अच्छे सुविधाजनक स्थान पर है जहाँ पर है जो आसानी से साधन आ जा सकते हैं, तो ऐसे व्यवसाय की ख्याति अधिक होगी। किस प्रकार की ख्याति पुस्तकों में दिखाई जाएगी? परचेज की गई ख्याति। उस लेखांकन प्रमाप का नाम और नंबर बताइए जो ख्याति का पुस्तकों में लेखा करने की मान्यता प्रदान करता है। तो साझेदारी अधिनियम 1932। लेखांकन प्रमाप का नाम है लेखांकन प्रमाप 26 के अनुसार ख्याति को पुस्तकों में तभी दिखाया जाता है जब इसके लिए धन या धन के रूप में कुछ प्रतिफल चुकाया गया। ठीक है, बस आज के लिए बहुत है।